तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको एलटीपी कैलकुलेटर एआई बेस्ड तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाला है कि बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट को हम कैसे समझ सकते हैं, साथ ही साथ मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, जो एलटीपी कैलकुलेटर एआई वर्जन में आया हुआ है। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं बेसिक टॉपिक से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने इस सीरीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के हर एक अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर क्यों बेची जाती है, कंपनियां शेयर क्यों देती है। नहीं देखा है तो पिछला एपिसोड जाकर के आप जरूर देखिएगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि जो मान लीजिए कंपनी जो है शेयर बेच रही है, मान लीजिए ए और बी नाम की मैंने कल कंपनी लिया था, यहाँ पे ए और बी नाम की मैंने दो कंपनी ली थी और ये कंपनियां जो है ये प्रॉपर तरीके से क्या करती है कि मार्केट में पैसा लेना चाहती हैं, बैंक के पास नहीं जाती हैं, पब्लिक से फंड लेना चाहती हैं। तो पब्लिक से फंड लेने के लिए ऐसा तो नहीं है कि पैसा रुपया का जो है मामला आपको भी पता होता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब कॉम्प्लिकेटेड होता है तो किसी ऐसे अनजान व्यक्ति से पैसे तो नहीं ले सकते हैं, कभी भी हम पैसे किसी और से भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है इल्लीगल हो जाएगा। अब इल्लीगल हो जाएगा तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो है ना कंपनियां हमसे डायरेक्ट ले सकती हैं, ना कंपनियों को हम डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर हम देते भी हैं या वो लेते हैं तो इल्लीगल होगा। इसके लिए क्या किया है, यह है प्रॉपर तरीके से एक जो है एक्सचेंज बनाया गया। एक्सचेंज जो है कंपनियां आकर के वहां पे लिस्टेड होती हैं और एक्सचेंज के थ्रू कंपनियां हमसे पैसे लेती हैं, यानी हम उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उनके मालिकाना हक जो है अपना जता सकते हैं। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो भारत का सबसे पुराना जो है ये है पुराना स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं बीएससी बोलते हैं। बीएससी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी। ये पुराना हमारा स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें इसको ऑपरेट करने के लिए 30 कंपनियां जो है चलती हैं। मतलब इसमें तो लगभग 5000 से ऊपर कंपनियां हैं, लेकिन इसको जो ऑपरेट करने के लिए टॉप जो है 30 कंपनियों के बिहेव पे इसकी जो है देखी जाती है कि ये बीएससी आज प्रॉफिटेबल मतलब जो है गेन किया है या लॉस किया हुआ है। तो ये टॉप 30 कंपनियों के बिहेव पे होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल में ये जो होते हैं क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ियों के बिहेव पे तय किया जाता है कि जो है 11 खिलाड़ियों के बिहेव पे तय ये किया जाता है कि फुटबॉल क्रिकेट में रन कितना बना। ऐसा तो नहीं है कि 5 खिलाड़ियों के बिहेव पे ही किया जाएगा, नहीं। उसमें से जो 11 खिलाड़ी हैं, 15 खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है, जिसमें से 11 खिलाड़ी होते हैं जो टॉप 11 में खेलते हैं और प्लेइंग 11 में खेलते हैं, और उसमें से उन खिलाड़ियों को डिसाइड करता है बॉलिंग, बैटिंग, कीपिंग की वजह से, फील्डिंग की वजह से कि कंपनी जो है कितना रन बना पा रहे हैं। इसी तरह से खो खो की बात करते हैं तो खो खो की टीम अलग होती है, तो उतने प्लेयर के साथ जो है लेकर के हम क्या करते हैं, बताते हैं कि कितने पॉइंट्स हमारे बने, कितने समय में हम उसको जो है अचीव कर पाए। सेम इसी तरह से बीएससी जो होता है टॉप 30 कंपनियों को लेकर के उसके बिहेव पे ये बनता है, अपनी वैल्यू लेकर के आगे बढ़ता है, चाहे लूज होता है यानी कि चाहे मार्केट नीचे जाता है या मार्केट ऊपर जाता है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। बीएससी तो हमारा पुराना है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में उससे भी नया है एनएससी, जिसका नाम आपने सुना होगा एनएससी। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी इसको जो बोलते हैं हम निफ्टी भी बोलते हैं, निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं। इस एक्सचेंज का प्रॉपर होता है एनएससी, निफ्टी 50 के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि इसमें जो होती हैं टॉप 30 कंपनियां होती हैं और इसमें जो एनएससी होता है, एनएससी में टॉप 50 कंपनियां होती हैं, यानी 50 कंपनियों के बिहेव पे इसका जो है हम चेक करते हैं कि वैल्यू आज निफ्टी में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि इस चीज को जानते होंगे, लेकिन मैं उनको बता दूं यहां पे कि एक चीज वो गलत करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो बीएससी के एनएससी के प्रेडिक्शन पे बीएससी का शेयर खरीदते हैं और जो है एनएससी के बिहेव पे वो बोलते हैं कि एनएससी अगर ऊपर गया तो बीएससी भी ऊपर जाएगा, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जाएगा, अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नीचे आया तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे आएगा। ये बात बताइए कि इसमें कितनी कंपनियां ज्यादा हैं बीएससी में? बीएससी में जो है 20 कंपनियां कम हैं और एनएससी में 20 कंपनियां ज्यादा हैं। इन केस मान लीजिए कि जो बाकी के 30 कंपनियां हैं इन दोनों में है, ठीक है, तो 30 कंपनियों के बिहेव पे अगर मार्केट चल रहा है तब तो ये भी ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा,
लेकिन अगर क्या होगा, जो बाकी 20 कंपनियों के बिहेव पे ही एनएससी चले, 20 कंपनियां मतलब 30 कंपनियां तो अच्छी परफॉर्म की हैं, 20 कंपनियां बीएससी के जो एनएससी के जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो रिमेनिंग है वो अच्छा परफॉर्म न कर पाए, तो अच्छा परफॉर्म अगर नहीं करेंगी तो क्या होगा, ये जो है बीएससी तो ऊपर जाएगा लेकिन एनएससी वहां से नीचे की तरफ जाएगा, और वैसे सिचुएशन में आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसे सिचुएशन से आप दूर रहें कि आपके अगर माइंड में ये चल रहा है कि हमारा बीएससी ऊपर जा रहा है तो एनएससी जाएगा, एनएससी नीचे जा रहा है तो बीएससी नीचे जाएगा, ये आप पूरी तरह से गलत है। इस चीज का आप खास करके ध्यान रखें, ठीक है। अब यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पे जो कंपनियां होती हैं वो आकर के यहां पे रजिस्टर्ड होती हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे एपिसोड में। आईपीओ वगैरह लेकर के आती हैं, आईपीओ क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे डिस्कशन, लेकिन आकर के जो है लिस्टेड होती हैं, और लिस्टेड होने के बाद में पब्लिक से वो पैसा क्या करती हैं, पब्लिक से वो पैसा ऑफर करने के लिए बोलती है कि पब्लिक जो है ऑफर देती है कि आप हमारे कंपनी का मालिकाना हक या हमारे कंपनी का शेयर आप परचेज करो, और परचेज करके जो अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो आप प्रॉफिट करो, अगर हमारी कंपनी लॉस में जा रही है तो आप लॉस करो। अब दोनों की बता दें कि दोनों का मुख्यालय जो होता है, दोनों का मुख्यालय फिलहाल में मुंबई में है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मुंबई एक ऐसा सिटी है जहां पे अगर कुछ भी होता है, महाराष्ट्र बोल सकें, महाराष्ट्र में कुछ भी होगा तो पूरे देश की इकोनॉमी वहां से बंद हो जाती है। अगर महाराष्ट्र में लेबर डे हो गया, आपके क्षेत्र में नहीं है, आप जहां पे देख रहे हैं इस वीडियो को, हो सकता है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल या साउथ से या नॉर्थ कहीं से भी आप वीडियो को देख रहे होंगे, तो अगर आपका स्टेट ओपन है, महाराष्ट्र बंद है, तो उस दिन शेयर मार्केट ऑफ रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो हेड क्वार्टर है बीएससी का या एनएससी का, वो कहां से ऑपरेट होता है, वो ऑपरेट होता है मुंबई से। या मुंबई में इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन वाले दिन, जिस दिन मुंबई में इलेक्शन रहेगा उस दिन पूरे इंडिया का मार्केट ऑफ रहेगा, क्योंकि ऑपरेट तो वहीं से किया जा रहा है, और जब ऑपरेट किया जा रहा है तो पूरे इंडिया का मार्केट उस दिन ऑफ रहता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि बीएससी और एनएससी का जो हेड क्वार्टर होता है वो मुंबई में है। साथ ही साथ एक चीज और, इसमें सबसे जरूरी बात देखिए, पैसे रुपए का कहीं पे भी मामला आता है तो पैसे रुपए के मामले जब आते हैं तो वहां पे फ्रॉड भी होता है ना, फ्रॉड होता है। जैसे मान लेते हैं कि कहा जाता है कि जो पैसे होते हैं ये काफी सेंसिटिव जोन होता है, लॉकर लगाओ तो फिंगरप्रिंट लगाओ तो की लगाओ तो ये वो करके इसको सेफ रखा जाता है। यानी धन जो है उसको हम प्रॉपर तरीके से सेफ रखते हैं। मार्केट में जो कंपनियां आ रही हैं हमसे पैसे ले रही हैं, हमारा पैसा अगर जाकर के डूब गया, कोई कंपनी आई बोली कि पैसा लगा दो, हमने पैसा लगाया और वो क्या हो गया, पैसा डूब गया, तो हम किसको क्लेम करेंगे? हम गवर्नमेंट को क्लेम करते हैं। साथ ही साथ कोई हमारा जो है, हमारे एरिया में ट्रांसफार्मर टूट गया तो हम किसको क्लेम करते हैं? हम क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट को क्लेम करते हैं। हमारा जो है किसी के इलाके में अवैध घर बन गए और वो घर गिर गया तो किसको हम कंप्लेन करेंगे? गवर्नमेंट को कंप्लेन करते हैं। यानी कि मंदिर के बाहर से अगर जूता भी चोरी होता है तो वो भी कंप्लेन किसको किया जाता है? वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनकी जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर हमारे साथ एनएससी, बीएससी या कोई भी कंपनी हमारे साथ धोखाधड़ी करे तो हम किसको कंप्लेन करेंगे? पैसा हम लगाएंगे, कंपनी भाग गई तो कंप्लेन किसको करेंगे? कंप्लेन हम करेंगे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट अपने बचने के लिए, क्योंकि हम उसको करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि हम उसको क्या किए हैं, उसको वोट देकर के हम उसको जिताए हैं, उसको जो है अपना जो है मालिकाना हक दिए हैं, पूरी तरह प्रेफरेंस दिए हैं, तो हक भी है कहने का। अब कंपनी जो है इस तरह से फ्रॉड ना करे, इसके लिए गवर्नमेंट जो है प्रॉपर तरीके से रूल्स लेकर के आई, और ये रूल्स क्या है? ये रूल्स है एक अथॉरिटी बना दी। अथॉरिटी कैसी? वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेंगी, रेगुलेट करेगी जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है। मेनली इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन आपको और भी स्टॉक एक्सचेंज आपको मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे चैट करके बताइए किन किन एनएससी और बीएससी के बाद आप कौन कौन से ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है जिसके बारे में आप जानते हैं जो कि इंडिया से हैं, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब बाकी एक्सचेंज जो है वो फ्रॉड ना करें, बाकी कंपनियां फ्रॉड ना करें, इसके लिए एक रेगुलेटर बनाया गया। उस रेगुलेटर का नाम है सेबी, उसका नाम है सेबी। सेबी नाम सुने होंगे आप लोग, सेबी। ये सेबी का काम क्या है? ये सेबी सारे एक्सचेंज का नाक पकड़ती है, पब्लिक का नहीं। पब्लिक का भी पकड़ेगी लेकिन
ये किसका पहले पकड़ती है? ये पकड़ती है उन लोगों को जो लोग लीडरशिप दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे कंपनी हो, चाहे ब्रोकर हो, चाहे एक्सचेंज हो, या जो है जो लोग टिप्स देने वाले हैं, ट्रेनर हैं, जो लाइव मार्केट में कुछ ऐसा बता रहे हैं जिसके वजह से पब्लिक का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या करती है? पूरी तरह से उनकी नाक पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है। सेबी ऐसी है, इतनी पेनाल्टी लगाती है जबरदस्त तरीके का कि इसका लाख में बात नहीं होता है, डायरेक्ट इसका करोड़ों में बात होता है जब पेनाल्टी लगते हैं। तो अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि सेबी का मतलब क्या है? सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। मुंबई में इसके जो है चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन जो अभी करंट में है, जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसके करंट में तुहिन कांता पांडे जी हैं, और इससे पहले माधवी पुरी बुश जी थी। तो माधवी पुरी बुश जी थी, उनको आप सुने होंगे, तो नाम सुने ही होंगे। एलिगेशन लगा, फिर हट गए, फिर तुहिन कांता पांडे जी आए और अभी फिलहाल वही है। ठीक है, तो इसका रेगुलेटर का काम करते हैं। अब ये मॉनिटर करती है कोई कंपनी फ्रॉड ना करे, कोई कंपनी लालच ना दे, कोई कंपनी ऐसा भी ना हो कि वो ऑफर निकाल करके आए और अपने तरफ बहुत सारे लोगों का, पब्लिक का पैसा ले, बोले कि जितना, मान लो कभी कंपनियां तो ऐसे भी कर सकती हैं ना कि आप मेरे कंपनी में आप पैसा लगाओ, शेयर परचेज करो, प्रॉफिट जितना होगा उसका हम दूना देंगे, तीना देंगे, और पता चले कि 21 दिन में पैसा डबल कर देने के चक्कर में भाग जाए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए पूरी तरह से सेबी उसको क्या करती है? देख रेख करती है, मॉनिटरिंग करती है, रेगुलेट करती है। यानी सेबी रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का। कोई भी कुछ भी होता है कहीं से भी, तो उसको वो सेबी बचाने की, आम आदमी को, आम पब्लिक को बचाने की, मासूम लोगों को बचाने का काम करती है। कौन? सेबी। तो ये हो गया सेबी। अब हमको क्या करना है? शेयर परचेज करना है। हम किसके पास जाएंगे? स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे। हमको कोई फ्रॉड हुआ हमारे साथ तो किसके पास जाएंगे? हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये हम प्रॉपर तरीके से करेंगे और यहां से हम जो है ट्रेड को करते हैं। लेकिन ट्रेड को करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? ऐसा तो नहीं है कि हम गए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, वहां से गए और जाकर के बोले कि भैया एनएससी हमको जो है ट्रेड दे दो, तो वो दे देगा, जेब में रखेंगे, लेके चले आएंगे, या मोबाइल में जो है लेके चले आएंगे। ये ट्रेड कैसे होता है? मीडिएटर के बीच में, हम यहां से बैठे हुए, बनारस में बैठे हुए हैं, हम मुंबई से ट्रेड खरीदना चाहते हैं, कंपनी कोलकाता की है, बनारस में, मुंबई में हेड क्वार्टर है, हम यहां से खरीद रहे हैं बनारस से, या आप जहां से हैं वहां से आप खरीद रहे हैं, और फिर भी आप ट्रेड कर पा रहे हैं सूटेबल तरीके से। इसके बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है? कैसे चलती है स्टॉक मार्केट के बिहाइंड द सीन, क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को आने वाले समय में भी हम सीखेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, नए एपिसोड के साथ में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार।